गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए कि उनके लिए ईयर 2022 कैसा रहेगा। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है। और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ईयर 2022 उनके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है, किस तरह की एनर्जी में स्कॉर्पियंस होने वाले हैं, रहने वाले हैं। ये कोई चीज़ें कल नहीं हो जाएंगी या अभी फ़ौरन नहीं हो जाएंगी, टाइम लगेगा, बिकॉज़ ये पूरे ईयर की रीडिंग है। आप रीडिंग देखते हुए कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा, बार बार आकर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, इसीलिए ये टाइमलेस होगी। और जब कभी भी इसमें जो मैसेजेस हों, अगर आपको लगे कि ये हो रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अगर आप मेरी एक रिक्वेस्ट मान लें और लाइक का बटन, सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है, इसको प्रेस कर दें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। आपकी सराउंडिंग्स में और भी स्कॉर्पियंस हों जो कि टैरो रीडिंग्स पर बिलीव करते हो, तो उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अपलिफ्ट करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं बताना भूल गई, मैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से जो है वो मैसेजेस लूँगी। ओशो जेन टैरो डेक से मैं जो है वो गाइडेंस लूँगी। फॉर्च्यून टेलिंग डेक से हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, और रीडिंग को कंक्लूड करूँगी मैं क्वांटम ऑरेकल मैसेजेस से। So without any further delay, let's start the reading. Sorry. प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, ईयर 2022 स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, ईयर 2022 स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा अगर आपको रीडिंग रेजोनेटेड लगे, आपको लगे कि कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो कि प्रेजेंटली हो रहे हैं, या कुछ दिनों में आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें हों, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिकॉज़ हम डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते रहेंगे पूरे साल, बट कुछ चीज़ें इंसान को पता भी होती हैं कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है या क्या करना चाह रहा है। ओके, 4 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। लेट्स टेक दिस कार्ड फर्स्ट। King of Pentacles, Seven of Wands, Nine of Pentacles, the World. All right. Okay. So Scorpions, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ईयर 2022 स्कॉर्पियंस के लिए गुड न्यूज़ लेकर आएगा बहुत सारे स्टेजेस और फेजेस में। मुझे लग रहा है कि अभी कपल ऑफ मंथ्स आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गुजारा है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स और बहुत ड्रामा देखा है अपनी फैमिली में, बड़ी हार्डशिप से आप गुजरे हैं। लेकिन अभी मुझे ईयर 2022 में आप कोई एक साइकिल कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका एक राउंड एंड राउंड एंड राउंड वाली जो बात थी वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। ईयर 2022 में आप किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। आपको लगेगा कि ये एक दरवाज़ा या एक दर जो है वो बंद हुआ, तो अब दूसरा अच्छाई के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी न्यूज़ के लिए खुल रहा है। लोग आपको बहुत हाई लाइट्स में देखते हैं, आप लोगों को बहुत कंप्लीट लगते हैं, लोगों को आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप। आपकी आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी ड्रेसिंग, आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट और अपील करता है। आप जहाँ तक किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात है, आप मुझे बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून लाइफ को एंजॉय करना, लग्जरीज़ में रहना, लग्जरीज़ के मुतालिक सोचना, और अपने ऊपर काम करना, अपने बारे में अपना ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, आप मुझे इस तरह से नज़र आ रहे हैं 2022 में। व्हाट आई फील कि आप बहुत ही रिच, बहुत ही रिवॉर्डेड, बहुत ही वेल्दी फील करेंगे, और आप एक्चुअली हैं, आप अबंडेंट हैं। आप ने अपनी लेगेसी क्रिएट कर ली है, और जो स्कॉर्पियंस हैं वो अपनी लेगेसी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं।
आपने जो आपको एक एम्पायर सेट करना था अपने लिए, जहाँ पर लोग आपकी माने, आप लोगों की बातों को माने और आपकी चले, आप कमांड दें, आप लीड करें, आप डोमिनेट करें, आप रूल करें, वो ईयर 2022 में मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। क्योंकि ये चीज़ आपने बहुत मुश्किल से, बहुत लड़ाई झगड़ों के बाद आपने जो है इस पावर में आप आए हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि लोग अब आपको इस बात पे मानने लगे हैं कि आप डिज़र्व भी करते हैं लीड करना या डोमिनेट करना या रूल करना, बिकॉज़ आपका ऑरा कुछ इस तरह का है। ऑल्दो लोग आपसे फ़ाइट बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको अपनी बात मनवाने के लिए और लोगों को कन्विंस करने के लिए बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है, बट येस, दिस इज़ फॉर श्योर। और मुझे कोई एक साइकिल आपका कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई एक गेम है जो ख़त्म होगा और एक न्यू गेम, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे स्कॉर्पियंस इस साल ट्रैवल करें, बिकॉज़ ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो एक साइकिल की कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, एक फेज़ की कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, और न्यू बिगिनिंग और न्यू हैपनिंग और न्यू न्यूज़, एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग फॉर द गुड, ये वो वाली बात होती है। लेट्स सी कि हमारे पास ओशोज़ डेक से क्या गाइडेंस आती है फर्दर। प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा, ईयर 2022 स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, ईयर 2022 स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा। गोइंग विद द फ्लो, येस, एज आई सेड, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी ऐसी होती है कि आप अपनी लेगेसी को एंजॉय करेंगे। यू विल बी मूविंग विद टाइम, जहाँ दुनिया ले चले, जहाँ वक्त समय ले चले, वहाँ पर आप मूव करने के लिए फुल फ्लैश तैयार हैं। द रिबेल, ओके, फाइट की बात हुई थी। आपके साथ जब कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट्स में आएगा, आप फुल फ्लेज मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, पीछे आप बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। एज आई सेड कि आपको लीड करना, डोमिनेट करना अब आ गया है, सुपरवाइज करना, अपनी बात मनवाना आपको आ गया है, और अभी भी आप मुझे यही करते हुए नज़र आ रहे हैं। द बर्डन, और राइट, शायद बहुत ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारियाँ और बहुत ज़्यादा किसी ऐसे पर्सन की आपने अपने कंधों पे जिम्मेदारियाँ उठाई हुई थी जो कि अपने लिए बहुत कुछ खुद भी कर सकता था, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा लोडेड और बर्डनड हुए हुए थे। लेकिन अब आप मुझे उस एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपका टाइम है कि अब आप लीड करें और आप रूल करें। द आउटसाइडर, ओके। शायद आपको ये बात मालूम है कि आपकी आपकी खुशी किस चीज़ में है। आपको पता है कि आप खुश किस बात से रह सकते हैं, लेकिन आप अननेसेसरीली आपने अपने आप को किसी के हाथों कैद किया हुआ है। आप चाहें तो बहुत कुछ आप अपने ओन पर, अपने बलबूते पर कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी खुशी की चाबी जो है वो किसी और को दी हुई है। और एक बिल्कुल इनोसेंट चाइल्ड की तरह, जिसको धोखे से भी ये बात कह दी जाए कि आपने इस दरवाज़े से बाहर नहीं जाना, चाहे दरवाज़ा खुला हुआ ही क्यों ना हो, आपने इस बात पे यकीन कर लिया है कि नहीं, दरवाज़ा बंद है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। द चेन में अगर आप देखें तो चेन सिर्फ इस हुक में पड़ी हुई है और ताला खुला हुआ है, बट आप जो हैं एक छोटे बच्चे की तरह, आपने किसी की बात को गिरह से बांधी हुई है कि जब तक मुझे एनओसी नहीं मिलेगी, जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, मैं अपनी खुशियों को खुद नहीं ढूंढ सकता या ढूंढ सकती। आप किसी का अननेसेसरीली बैगेज, किसी ऐसे पर्सन का जो कि ना ही डिसेबल्ड है मेंटली फिज़िकली, बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसको आप बिला वजह अपने कंधों पे लाद के जो है वो चलते आ रहे हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे। ईयर 2022 में मुझे आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ये करें। आप शायद अननेसेसरीली बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां और बोझ उठाकर चलते हैं, जिसमें आपकी अपनी खुशी जो है वो कहीं पीछे रह जाती है। ईयर 2022 में अगर आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं तो आपके लिए मैसेज यही है कि आप ये नहीं करें, आप अपने लिए काम करें।
वरना जो कुछ सालों से होता आ रहा है वो शायद इस साल भी ऐसा ही हो। 1 2 3 4 द हाउस। ओके, शायद घर बनाने की कोई बात है, घर को रेनोवेट करने की कोई बात है, घर पे कलर करवाएंगे आप, घर को ठीक करेंगे आप, और कुछ घर से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड आप ज़रूर करेंगे। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी तरफ आ रही है ईयर 2022 में। नंबर 27, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें, कोई किसी जर्नी पर जाएं, कोई मेच्योर मैन। देर इज़ समवन इन योर लाइफ हु इज़ प्लेइंग वेरी मेच्योरली। या तो आप खुद बहुत मेच्योर हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर है जो आपको गाइड करता है, आपको राह दिखा सकता है कि आप जो हैं वो कहीं ट्रैवल करें, कहीं जर्नी पर जाएं, किसी चेंज के लिए कहीं जो है वो अपने आप को शिफ्ट करें। अबंडेंस आपको मिलेगी, कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें और आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम वहाँ से मिले। घर से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ हो सकती है। नंबर 20, नंबर 27, नंबर 10, नंबर 5, ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी लाइफ में फॉर श्योर कोई मेच्योर मैन है जो आपको एडवाइस देता है, बहुत पढ़ा लिखा है, दुनिया देखी है उसने, और उसकी एडवाइस और गाइडेंस आपके लिए बहुत मैटर करती है। अपने घर से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, या तो घर को रेनोवेट करेंगे, या कोई कलर कोड या कोई कलर स्कीम चेंज करेंगे। रेनोवेशन भी कर सकते हैं, घर के मुतालिक सोच सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, कुछ ना कुछ आप ज़रूर करने वाले हैं। लेट्स सी स्कॉर्पियंस के लिए ये रीडिंग कंक्लूड किस तरह से होती है, हमारे पास एंजल मैसेजेस क्या आते हैं। What I hear again and again स्कॉर्पियंस के लिए लेगेसी मनी, लेगेसी मनी, लेगेसी मनी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जेमिनाइज़ के लिए भी मुझे ये, जेमिनाइज़ के लिए तो मुझे एक्सपेंसेस का वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन स्कॉर्पियंस के लिए मुझे लग रहा है कि आपने बहुत अरसे से इन चीज़ों को होल्ड किया हुआ था। ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास पैसा है, लेकिन आपको खुद ही इख्तियार नहीं है उसको अपनी मर्ज़ी से ख़र्च करने का। आप बहुत सारी चीज़ें, अपनी ख्वाहिशात दबा कर रहते हैं, जबकि पैसा आपका है, राइट आपका है उसको यूज़ करने का, और आप ही उसको यूज़ नहीं करते। ओके, एक कार्ड उड़ के वहाँ चला गया। अ क्रिएटिव इंडीवर। सी, मैंने कहा था आप कोई काम करेंगे किसी के एडवाइस पर। फ्रेगमेंटेड एनर्जी। आप कोई ऐसा काम ज़रूर करेंगे इस 2022 में जो आपकी पसंद का होगा, जो आप बहुत अरसे से करना चाहते थे। वो हो सकता है म्यूज़िक हो, वो हो सकता है पेंटिंग हो, वो फोटोग्राफी हो सकती है, बुक रीडिंग हो सकती है, बुक पब्लिशिंग हो सकती है, अपनी कोई बुक आप पब्लिश करेंगे आप। हो सकता है कुछ व्यूज़ कैप्चर करें। स्कॉर्पियंस मुझे कोई ऐसी एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको आपकी उस क्रिएटिविटी से कनेक्ट करेगी जो आपने बहुत सालों से दबा के रखी थी। और एनर्जी आपकी बड़ी फ्रेगमेंटेड रहने वाली है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ आप लाइट बिखेरेंगे, आप जहाँ जाएंगे आप वहाँ पीस देंगे, आप जहाँ जाएंगे आप अपने निशान छोड़ देंगे, आपके पीसेस लोगों के जहनों में रह जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी इस तरह की स्ट्रॉन्ग 2022 में रहने वाली है। तो ये स्कॉर्पियंस के लिए रीडिंग थी। व्हाट आई फील, अगेन आई रिपीट, यू आर अबंडेंट, यू हैव वेल्थ, आप बड़े सेल्फ सफिशेंट हैं, लेकिन आपको अपनी ही चीज़ों को यूज़ करने का इख्तियार नहीं है। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात थी, आप अपनी लेगेसी को तभी इंजॉय कर सकेंगे जब आपके पास अपने पैसों को, अपने फाइनेंसेस को इस्तेमाल करने का इख्तियार हो। तो स्कॉर्पियंस के लिए तो बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं। 2022 में आप अपने साइकिल को भी कंप्लीट करेंगे, अननेसेसरीली बैगेज को और लोड्स को आप अपने शोल्डर से हटा देंगे और अपनी खुशी को खुद ढूंढेंगे। तो दिस वॉज योर रीडिंग माई लवली स्कॉर्पियंस। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। आपको रीडिंग देखते हुए अगर ऐसा लगा हो कि ये रीडिंग किसी और से भी रेजोनेट करती है, विच आर दोज हु आर स्कॉर्पियंस, तो उनसे ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।